क्या आप सच में अनुभव करते हैं कि भगवान मूर्ति तथा जाप दोनों से ही प्राप्त होते हैं? तो लेते हैं आज श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 38वें श्लोक। इससे पहले प्रेयर कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि अभी बताया कि आज भी श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक के विभिन्न पहलू के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अंतर्गत श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक पढ़ेंगे, उसका अर्थ, विश्लेषण, उदाहरण, मुख्य संदेश, किसने, कब, क्यों कहा, इत्यादि इत्यादि इन सब के मुख्य बिंदुओं के बारे में फटाफट अगले कुछ ही मिनटों में बात करते चलेंगे तथा शीघ्र अतिशीघ्र इसका समापन भी करेंगे। तो श्लोक, इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम सह सम्यक दर्शन पुमान। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान को मूर्ति में भी और मंत्र एवं तत्व रूप में भी, दोनों में एक ही परम सत्य के रूप में समझकर उनकी उपासना करता है, वही वास्तव में सम्यकदर्शी अर्थात पूर्ण तत्वदर्शी मनुष्य है। यह श्लोक मूर्ति पूजा और निरंकार ब्रह्म को एक दूसरे के विरोध में नहीं रखता, बल्कि उन्हें एक ही सत्य के दो पक्ष बतलाता है। जो व्यक्ति केवल निराकार पर अटक जाता है वह ईश्वर के समग्र स्वरूप को नहीं समझता, और जो केवल मूर्ति को ही अंतिम समझता है वह भी सीमित समझ रखता है। भगवान मंत्रों, नामों, तत्व के भी मूर्त होते हैं, चाहे वे रूप से परे हों। इसलिए सम्यक दर्शन वही है जो रूप और अरूप दोनों में एक ही ईश्वर को देखे। यही कारण है कि प्रभुपाद जी कहते हैं, देवता नहीं अधिष्ठाता को देखो। यह दृष्टि मनुष्य को बाह्य रूपों से ऊपर उठाकर तत्व की ओर ले जाती है। एक भक्त मंदिर की, भगवान की मूर्ति की पूजा भी करता है, वही भक्त जप में हरे कृष्णा महामंत्र का स्मरण भी, जाप भी भगवान के रूप में ही करता है और तत्व में समझता है कि भगवान सर्वत्र है, मूर्ति में भी, नाम में भी और सर्वव्यापक रूप में भी। ऐसा भक्त न तो मूर्ति पूजा को छोटा मानता है, न ज्ञान को अलग, न जप को अलग। उसकी दृष्टि एकीकृत है। यही सम्यक दर्शन है। यह श्लोक किसने कहा? ये देवर्षि नारद महर्षि व्यास के जो गुरु थे उन्होंने कहा। क्यों कहा? यह श्लोक श्रीमद् भागवतम की रचना से पहले जब महर्षि व्यास देव अन्य वेदों पुराणों की रचना करके भी असंतुष्ट थे, तब नारद जी ने उन्हें भगवान के यश का वर्णन करने का महत्व बताते हुए उपदेश दिया। यह श्लोक नारद जी द्वारा परम पुरुष की पूजा के सही तरीके का वर्णन करने के क्रम में आता है। नारद जी समझाते हैं कि भगवान को उनकी विभिन्न मूर्तियों, रूपों और उनके नामों मतलब मंत्रों के माध्यम से ही पूजना वास्तविक ज्ञान वाला कार्य है, सम्यक दर्शन है। किससे कहा? महर्षि वेद व्यास जी से। कहाँ कहा? सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर सम्याप्रास या बद्रीवन नामक स्थान पर, जहाँ व्यास जी अपने कुटिया में बैठे थे। कब कहा? यह घटना द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ के समय की मानी जाती है, जब महर्षि व्यास ने वेदों का समापन और महाभारत की रचना की थी। गणना के हिसाब से द्वापर युग का अंत लगभग 5000 वर्ष पहले माना जाता है। अतः यह संवाद भी उसी समय का हुआ माना जाता है। इस श्लोक से व्यास देव जी को नारद जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम और मूर्ति मतलब मंत्र और विग्रह को एक ही समझकर पूजा करता है, वही सही ज्ञानी और सम्यक दर्शन पुमान है। तो इसलिए अभी नाम जाप करते हैं, दोनों बातें एक ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।